हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? परफेक्ट का ये अपोजिट वर्ड है, यानी कि जो चीज़ परफेक्ट ना हो, परफेक्ट कहते हैं कोई चीज़ परिपूर्ण होना, कंप्लीट होना, यानी कि ये एक प्रकार से अपूर्ण वाक्य होते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो व्यवहारिक जीवन में अधिकतर प्रयोग में नहीं आते हैं। बहुत ही रेयरली इस तरह के वाक्यों का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। आइए शुरू कर लेते हैं इनकी पहचान के साथ। पहचान इन वाक्यों की क्या होगी कि इन वाक्यों से फ्यूचर टेंस में क्रिया के लगातार होने का आभास होगा। दूसरी पहचान ये होगी कि इन वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, करता रहेगा, करती रहेगी, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी कि वाक्य को पढ़कर ये हमें आभास होगा कि उस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वो भविष्य काल में लगातार होती रहेगी, यानी कि कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगी। आइए रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। तो इन वाक्यों में हम शैल और विल, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पर एक होना क्रिया जो होती है हमारी बी, उसका भी प्रयोग करेंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं हमारे दो, आई और वी, यदि उनमें से कोई एक हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, और उनके अलावा अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए उस वर्ब का यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। लड़कियां गीत गाती रहेंगी। द गर्ल्स, अब जो द गर्ल्स सब्जेक्ट है हमारा वो आई और बी में से कोई नहीं है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स, या ए सॉन्ग का प्रयोग भी हम इस वाक्य में कर सकते हैं। हम मैदान में खेलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो हम, यानी कि वी हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब इस केस में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। और एक उदाहरण ले लेते हैं, मोहिनी उस समय सो रही होगी। मोहिनी, अब मोहिनी जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई और वी में से कोई नहीं है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। मोहिनी विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। ये SLEEPING रहेगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। फ्यूचर टेंस में हम कल के लिए टुमारो का प्रयोग और पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के होने को नकारा जाएगा कि कोई क्रिया फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू नहीं हो रही होगी। उस केस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम जो फ्यूचर की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हम सिंपल में समझ चुके हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग, अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हम इनमें से कोई एक प्रयोग करेंगे, शैल या विल। उसके बाद हम यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेंगे और उस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर वो प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। लड़के सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। द बॉयज, अब द बॉयज जो है वो आई और वी वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो विल का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। द बॉयज विल नॉट बी स्मोकिंग सिगरेट। अब सिगरेट एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसकी बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, CIGARETTE। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह छात्रों को नहीं पढ़ा रही होगी। शी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। वी शैल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल्स। यहाँ पर हम केवल बॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बॉल्स का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि जो हम हैं वो एक से ज्यादा व्यक्ति हों और अलग अलग अपनी बॉल फेंक रहे हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेहमान नाश्ता नहीं कर रहे होंगे। द गेस्ट में एस जोड़ेंगे। द गेस्ट विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट।
सुबह का जो नाश्ता, जिसे हम नाश्ता कहते हैं, सुबह का भोजन, उसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर के भोजन को हम लंच बोलते हैं और रात में जो हम भोजन करते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। ये भी रिमाइंड कर लेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? पहला वो इंटरोगेटिव जो यस एंड नो टाइप होते हैं, यानी कि यूं कहें कि जिनकी शुरुआत क्या से होती है। अब पहले भी बताया जा चुका है, फिर से एक बार इस बात को रिमाइंड करेंगे कि ऐसे सभी सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होती है, कभी भी उनको ट्रांसलेट करते समय शुरुआत में व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, जो यह प्रकट करता है कि वाक्य का जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारे शैल और विल को हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी में से कोई एक है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि वाक्य में नहीं भी होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे आजकल हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देना चाहिए। ये एक पंक्चुएशन मिस्टेक होती है। यदि हमें ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे वो हिंदी रूपांतरण हो या अंग्रेजी रूपांतरण हो, यदि ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक मानी जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वह विद्यालय जा रही होगी? तो क्या से वाक्य की शुरुआत है और हमारा सब्जेक्ट है सी, तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, विल सी बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बच्चे चिड़ियाघर में नहीं टहल रहे होंगे? तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, विल द चिल्ड्रन नॉट, ये एन नोटी नॉट है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है, इसको सही कर लेंगे, नॉट बी वॉकिंग इन द जू। अगला एक उदाहरण है, क्या हम कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया है वी, तो यहाँ पर अब हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग करेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं चाय पीता रहूंगा? तो यहाँ पर इस बार सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो हम शैल का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे, शैल आई बी टेकिंग टी। चाय पीने के लिए हम टेक वर्ब का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है या हिंदी में कहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है। कभी कभी इनको हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन प्रश्नवाचक शब्दों की शुरुआत अक्सर WH से होती है। उनको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में प्रयोग हुआ है वाक्य के, उसको प्रयोग करेंगे। यदि वो क्या है तो व्हाट का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन यदि बीच में होगा क्या तब। तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हमारा शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वाक्य में यदि नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट रहेगा, फिर बी और हमारी उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह आगरा कब जा रहा होगा? तो अब बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, जिसको हम बोलते हैं व्हेन, और सब्जेक्ट है हमारा वह यानी कि ही। तो हम वाक्य को इस प्रकार बनाएंगे, व्हेन विल ही बी गोइंग टू आगरा। आगरा प्रॉपर नाउन है, सिटी का नाम है, तो इसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, व्हेन विल ही बी गोइंग टू आगरा। अगला एक उदाहरण ले लेते हैं, शीला नृत्य क्यों नहीं करती रहेगी? वाई विल शीला नॉट बी डांसिंग? हम उसकी सहायता क्यों नहीं करते रहेंगे? वाई शैल वी नॉट बी हेल्पिंग हिम? मैं सोहन के साथ मथुरा क्यों नहीं जा रहा हूंगा? वाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू मथुरा विद सोहन? एक तीसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनके
क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, उनको कैसे बनाएंगे? उसे कौन पुकारता रहेगा, यहाँ पुकारने क्रिया करने वाला ये कौन ही है? हु विल बी कॉलिंग हिम। वाक्य की प्रकृति इंटरोगेटिव है, लेकिन वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह है। इस चीज को थोड़ा सीरियसली समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह का एक और उदाहरण ले लेते हैं। मेले में क्या हो रहा होगा? What will be happening in the fair? कितने बच्चे चित्र बना रहे होंगे? How many children will be drawing pictures? मैदान में कौन कौन खेल रहा होगा? जब कौन का प्रयोग 2 बार हो जाए, वैसे वो कौन प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस में हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी यहाँ पर मेन चीज होती है। उस वाक्य को बनाएंगे हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसके साथ ही आज की वीडियो में आपके लिए, आपके कॉम्प्रहेंशन चेक के लिए, यानी कि अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी जा रही है। इस एक्सरसाइज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इनका ट्रांसलेशन टाइप कर सकते हैं और हमें कमेंट में भेज सकते हैं, या आप ऊपर जो नियम बताए गए हैं उनके आधार पर इन सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।